कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में जो नियुक्तियां होनी थी टीजीटी की बैच वाइज का, पहली बार राज्य सरकार ने रिजल्ट घोषित किया था। जनरली काउंसलिंग होती थी, काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट बनती थी और स्टेशन लग के अपॉइंटमेंट ऑर्डर होते थे। लेकिन इस बार टीजीटी की जो है वो मेरिट लिस्ट जारी की गई, पहली बार हिमाचल में। मेरिट लिस्ट इसलिए सरकार ने जारी की थी ताकि रिजल्ट पहले घोषित कर देंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ने मना किया कि अगर ये कमीशन के जरिए आए होते तो हम परमिशन दे देते, बैच वाइज के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। इधर जब कोड ऑफ कंडक्ट हट गया 6 तारीख को, तो 6, 7, 8 को इनकी नियुक्ति हो सकती थी, लेकिन वो नियुक्ति नहीं की गई। अब बीच में बाई इलेक्शन बीच में आ गया है। बाई इलेक्शन के कारण एक तो टीजीटी की फंस गई है, जेबीटी की लिस्ट बनी बनाई तैयार थी, उनमें स्टेशन लग गए थे। लेकिन सरकार जब कोड ऑफ कंडक्ट से निकली तो शिक्षा मंत्री ने मीटिंग समीक्षा की और इस समीक्षा में एक नए निर्देश दे दिए कि जो ये जेबीटी और टीजीटी हैं इनको ऐसी जगह भेजा जाए जहां सिंगल टीचर स्कूल हैं या फिर जहां बिना टीचर के स्कूल है, और उनमें भी वहां पे जहां हाई एनरोलमेंट है। तो इसका डाटा विभाग को अलग से कलेक्ट करने को कहा गया। उस डाटा को कलेक्ट करने में टाइम लग गया, इनकी अपॉइंटमेंट हो नहीं पाई और अब आज ये राज्य सचिवालय में घूम रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, मैं भी इन लोगों से आज मिला, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर एज्ड हैं। ओवर एज्ड का मतलब यह कि किसी के पास 7 महीने की नौकरी बची है, किसी के पास 1 साल की है, किसी के पास 1.5 साल की है। और ये लोग आप ये कहिए कि सचिवालय में इस तरह से घूम रहे हैं कि उनको देख के जब ये खुद बोलते हैं कि हम टीजीटी लगने के लिए हमारा नाम मेरिट में आया है लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, तो बहुत दुख होता है सिस्टम पर। और सिस्टम पे दुख इसलिए होता है कि राज्य सरकार अगर बैच वाइज भर्तियां टाइम पर नहीं कर पा रही है तो फिर इन भर्तियों को आगे जारी रखने का औचित्य क्या है। बैकडोर एंट्रियां जब कराई जाती हैं, बैकडोर भर्तियां जब की जाती हैं, अलग अलग सिस्टम से की जाती हैं और अलग अलग नाम रख के की जाती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव बैच वाइज भर्ती पर पड़ता है। और जब हम टाइम बाउंड मैनर में बैच वाइज भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो 58 साल में, 57 साल में, 56 साल में किसी को टीचर लगाकर बच्चे का भला होगा या नहीं, ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि आज ये शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा सचिव से मिले और जो सीपीएस हैं उनसे मिले, सभी ने इनको कहा कि अब आप जुलाई तक जो ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा है बाई इलेक्शन का, इसका इंतजार करिए, फिर उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। हालांकि इसमें भी एक पेच है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए तो जो आम चुनाव या विधानसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। स्टेट लेवल के डिसीजंस लेने पे कोई रोक नहीं होती, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये मामला आगे टेकअप नहीं हुआ है, इसलिए इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं महिलाओं को 1500 रुपए की एक ब्रेकिंग न्यूज का। विधानसभा के उपचुनाव की कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इसको साइड में रखते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर होगा डिपार्टमेंट से, ई सोमसा से, तो उसकी बात अलग से करेंगे। लेकिन राज्य सरकार के कहने के बाद मुख्यमंत्री ने, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव के दौरान ये कई बार कहा कि विधानसभा जो 1500 रुपए को लेकर वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, जो महिलाओं को मिलना है, ये भी कहा कि वो अप्रैल से ही देंगे, एरियर भी देंगे 2 महीने का। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जो ई सोमसा ने इसके लिए राज्य सरकार से पैसे मांगे थे 850 करोड़ से ज्यादा, चुनाव से पहले ये फाइल गई थी, उस फाइल पे ऑर्डर हुआ नहीं था। अब जाकर पिछले कल ये फाइल दोबारा से प्रोसेसिंग में आई और अब ई सोमसा डिपार्टमेंट को 23 करोड़ रुपए प्लानिंग डिपार्टमेंट ने रिलीज कर दिए हैं, ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना स्कीम के लिए। और ये जितने भी इनके पास एप्लीकेंट्स थे उनकी स्क्रीनिंग अब डिपार्टमेंट करेगा और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है अपने अपने जिला में महिलाओं को 1500 किसको देने हैं उसको लेकर डिसीजन लेंगे। फिलहाल जो पैसे हैं वो पहली किस्त के तौर पर आप 23 करोड़ के आसपास का अमाउंट रिलीज हुआ है और इस अमाउंट से कितनी महिलाओं को कितने जिलों में मिलते हैं वो डिपार्टमेंट को अब देखना है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स को ये बजट आगे जा रहा है। ये 1500 की स्कीम को लेकर एक फैसला है। 23 करोड़ कितने लोगों के लिए बनेंगे, कितनी महिलाओं को लेकर बनेंगे, क्योंकि जो राज्य सरकार का फैसला है वो 5 लाख महिलाओं के लिए ये ऑर्डर है। वैसे अभी 5 लाख भी पूरी सिलेक्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट बीच में था लोकसभा का, विधानसभा उपचुनाव का, तो आवेदन ही नहीं हो पाए थे। बीच में जब फॉर्म लेने लगे तो बीजेपी चली गई थी चुनाव आयोग में, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाना था। और इसीलिए अभी इसमें ये देखना पड़ेगा कि एलिजिबल और कितनी महिलाएं बाकी प्रदेश में निकलती हैं लाहौल स्पीति के अलावा। लेकिन अभी पहली किस्त के तौर पर 23 करोड़ प्लानिंग डिपार्टमेंट ने रिलीज किए हैं, ये बड़ी बात है। अब बात करते हैं कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की।
और कैबिनेट सब कमेटी की बैठक देखिए जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उनकी अध्यक्षता में अभी हुई है, उसके वीडियो भी बाहर आ गए हैं। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने के बाद अब इसमें जो कुछ डिसीजन हुए हैं और इन डिसीजंस में क्या क्या चीजें बाहर आई हैं वो भी आपको बता दें। और आज जो हमें मिले थे कुछ अभ्यर्थी पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर के भी सचिवालय में, क्योंकि वो भी बेचारे घूम रहे हैं कि जब JOIT 817 का जो डिसीजन है वो हो गया तो उनको लेकर डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है। दो तीन चीजों को लेकर एक साथ बात करेंगे। पहले तो ये कि जो कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि JOIT 817 का रिजल्ट कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में, जो ये बीच में 3 चुनाव क्षेत्रों का कोड लगा है, इसमें आ पाएगा कि नहीं। तो पहली बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, चाहे लोक सेवा आयोग है, चाहे हमीरपुर राज्य चयन आयोग है, उनके कामकाज, उनके रिजल्ट निकालने, परीक्षा लेने पर कोई रोक नहीं है। वो अपनी रिक्वेजिशन के बाद परीक्षा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। राज्य सरकार को रिजल्ट के बाद रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। राज्य सरकार जब अपॉइंटमेंट करेगी तब उसके लिए इशू है, बाकी किसी प्रक्रिया के लिए कोई रोक नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है इस पूरे मामले में कि जो आज मीटिंग हुई कैबिनेट सब कमेटी की, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन सिंह चौहान, इस तरह के जो मेंबर हैं वो सब थे, कार्मिक विभाग के अधिकारी थे, लॉ डिपार्टमेंट के लोग थे। उन सभी इसमें सिर्फ जो फैसला हुआ है 2 पोस्ट कोड को लेकर फैसला हुआ है, और ये दोनों पोस्ट कोड हैं जो अभी पोस्ट कोड 903 जिसमें 82 पोस्ट हैं, इसमें सिर्फ 5 लोगों को एक्यूज बनाया गया है विजिलेंस के द्वारा। 5 सीटें छोड़कर रिजल्ट घोषित करने की सिफारिश की है कैबिनेट सब कमेटी ने। दूसरा पोस्ट कोड है 939, इसमें 11 एक्यूज्ड हैं, और इनको छोड़कर, इतनी पोस्टें छोड़कर बाकी रिजल्ट घोषित करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की है। ये दोनों ही पोस्ट कोड JOAIT के हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के हैं। तो मतलब ये सिर्फ इनके लिए आज बैठक थी, इनके लिए डिसीजन हुआ। पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर इसमें नहीं लिया जा सका, और उसकी एक मोस्ट लाइकली पॉसिबल वजह यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में, या पिछली बार जो बैठक हुई थी उससे अब की बैठक के बीच में, विजिलेंस ने राज्य सरकार को कोई इनपुट भेजा है ड्राइंग मास्टर की भर्ती को लेकर, जो इंक्वायरी चल रही है उसको लेकर। मे बी वो रीजन हो, मे बी वो रीजन ना हो, लेकिन आज ड्राइंग मास्टर को इस बैठक के लिए नहीं लिया गया है। अब भी बहुत सारे जो रिजल्ट हैं वो पेंडिंग हैं, और बहुत सारे रिजल्ट जो है उसकी प्रक्रिया शुरू होनी है। और प्रेजेंटली क्योस इसलिए बना हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी